एक सवाल पूछूं, ऐसा सवाल जो शायद तुमने खुद से कभी नहीं पूछा। तुम प्यार ढूंढ रहे हो या बस किसी से टूटने के लिए तैयार हो? हर जगह दिखते हैं कपल्स, इंस्टा रील्स में, कॉलेज के कोनों में और तुम्हारे दोस्तों की बातों में, और तुम सोचते हो काश मेरे पास भी कोई होता। लेकिन रुको, क्या तुम वाकई प्यार चाहते हो या तुम बस अकेलेपन से भाग रहे हो? आज की लड़की बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती है? क्योंकि हर जगह यही दिखाया जा रहा है, क्यूट कपल्स, सरप्राइज गिफ्ट्स, इंस्टा रील्स पे वायरल मोमेंट्स, और फिर अंदर एक फीलिंग जागती है, काश मेरे साथ भी कोई ऐसा होता। शुरुआत बस एक थॉट से होती है, लेकिन धीरे धीरे वो थॉट ही आइडेंटिटी बन जाती है। अब लड़की को लगता है जब तक कोई मुझे चाहता नहीं, मैं शायद चाहने लायक ही नहीं। पीयर प्रेशर, रील्स, दोस्तों की बातें, सब मिलकर एक बात कहते हैं, बॉयफ्रेंड होना नॉर्मल है, कूल है, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कुछ मिसिंग है। यहीं से इमोशनल कंडीशनिंग शुरू होती है, वैलिडेशन की भूख, प्यार की नहीं। लड़की को प्यार नहीं चाहिए, उसे ये कंफर्म चाहिए कि वो किसी की चाहत है, और इसी चाहत में वो बहुत कुछ इग्नोर करने लगती है। ये सोचकर रिश्ते में जाती है कि वो खुश होगी, पर कई बार ऐसा होता है कि वो खुद को ही खो देती है। शुरुआत में वो लड़का बिल्कुल वैसा लगता है जैसा लड़की हमेशा सोचती थी, केयरिंग, समझदार, हर वक्त उसके मैसेज का इंतजार करने वाला। वो उसे खास फील कराता है, हर बात में उसे स्पेशल बुलाता है, और लड़की सोचती है शायद इस बार सच में मुझे कोई समझ गया है। पर असली खेल वहीं से शुरू होता है, जब लड़का उसके माइंड के अंदर बैठने लगता है। धीरे धीरे वो वही बातें कहता है जो लड़की सुनना चाहती है, तुम जैसी कोई नहीं है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। पर ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये होते हैं साइकोलॉजिकल हुक्स, जो लड़की के अंदर एक एडिक्शन बना देते हैं, उसकी अटेंशन का, उसकी अवेलेबिलिटी का। अब लड़की हर वक्त उसी के बारे में सोचती है, हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद लगाती है, और धीरे धीरे उसकी सोच श्रिंक हो जाती है। वो लड़का जो पहले उसकी दुनिया बन रहा था, अब उसे उसकी ही दुनिया से काटने लगता है। फ्रेंड्स, हॉबीज, फोकस सब कम होने लगता है। सिर्फ एक चीज बढ़ती है, उसके मैसेजेस का इंतजार। वो अब भी स्वीट है पर सिलेक्टिव, अब भी केयरिंग है पर कंडीशनल, और लड़की अब भी उसी इल्यूजन में है कि ये प्यार है, जबकि ये सिर्फ मेंटल डिपेंडेंसी है। अब तुम बताओ, क्या ये रिलेशन है या साइकोलॉजिकल ट्रैप? हर लड़की स्मार्ट नहीं होती, हर किसी में क्लैरिटी नहीं होती, और सच तो ये है, ज्यादातर लड़कियां खुद को समझती ही नहीं। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, पर ये जरूर पता है जो सब कर रहे हैं मुझे भी वहीं जाना है। जब कोई लड़का थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देता है, थोड़ा सा स्वीट बनता है, थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है, तो लड़की कंफ्यूज हो जाती है, शायद यही प्यार है। रियलिटी ये है, ज्यादातर लड़कियां लव में नहीं, अटेंशन की फैंटेसी में होती हैं। उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती, उन्हें ये फील चाहिए कि कोई मेरे लिए पागल है, और यही फैंटेसी उन्हें मैनिपुलेट करने वालों के लिए इजी टारगेट बना देती है। क्योंकि वो लड़का नहीं देखती, वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स देखती है। वो देखती है कैसे लड़का टेक्स्ट करता है, कैसे उसका नाम कॉल में लेता है, कैसे छोटी छोटी बातों में आई मिस यू बोलता है, और वो भूल जाती है ये सारी बातें सिर्फ फीलिंग्स जगाने के लिए भी कही जा सकती हैं, न कि सच में दिल से। वो किसी इंसान से नहीं, एक इल्यूजन से प्यार करने लगती है, और जब वो इल्यूजन टूटता है, तब लड़की पहली बार सच में टूटती है, और वहीं से शुरू होता है वो दर्द जो दिखता नहीं पर सब कुछ बदल देता है। शुरुआत में सब परफेक्ट लगता है, कॉल्स पे बातें, रातों की चैट्स, उसका केयर करना, हर चीज में तुम्हें शामिल करना, और तुम्हें लगता है अब तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं से धीरे धीरे शुरू होता है वो अनसीन डैमेज, जो बाहर से नहीं दिखता पर अंदर से इंसान को तोड़ देता है। इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाती है। अब डिसीजंस खुद के नहीं रहते, सोचते हुए भी पहले उसका ख्याल आता है, अगर मैंने ये किया तो वो क्या सोचेगा, और एक दिन तुम्हें खुद से ज्यादा उसका रिएक्शन मैटर करने लगता है। करियर का फोकस टूटने लगता है। पहले गोल की चिंता थी, अब उसकी टाइपिंग सीन हुई या नहीं, वही नया गोल बन चुका है। क्लासरूम हो या स्टडी टेबल, माइंड हमेशा रिलेशनशिप की टेंशन में डूबा रहता है। और फिर एक दिन तुम पढ़ तो रही होती हो, पर सोच रही होती हो वो बात क्यों नहीं कर रहा। मेंटल हेल्थ साइलेंटली टूटने लगती है। तुम अब भी मुस्कुरा रही होती हो, पर अंदर कोई आवाज बार बार पूछ रही होती है, क्या मैं इनफ नहीं हूँ। स्लीप खराब, मूड अनस्टेबल, जरा सी बात पे ओवरथिंक ऑन टीयर्स, और तब कोई बाहर से पूछे सब ठीक है, तो तुम झूठी हंसी में बोलती हो हाँ सब परफेक्ट है। क्या तुम जानती हो, ब्रेकअप के बाद 70% लड़कियां एंग्जाइटी और डिप्रेशन फेस करती हैं, और उनमें से ज्यादातर को ये पता तक नहीं चलता
कि वो धीरे धीरे खुद को खोती जा रही हैं। लड़की उस रिश्ते में हैप्पीनेस ढूंढने जाती है, लेकिन कई बार वो खुद को ही खोकर वापस आती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम खुद के साथ हो। खुद से दूर होकर कोई रिश्ता पूरा नहीं होता। जब कोई इंसान बार बार तुम्हें खुद से छोटा महसूस कराए, तुम्हारे सपनों को मजाक बनाए और तुम्हारी आइडेंटिटी को किसी लेबल में बांध दे, तो वो प्यार नहीं, एक इनविजिबल केज है। और ये केज अक्सर इतना खूबसूरत दिखता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम अंदर से टूट रहे हैं। अब समय है खुद को चुनने का। अब किसी और की चाहत तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब जरूरत है खुद की क्लैरिटी की, खुद की रिस्पेक्ट की। अगर तुम लड़की हो तो ये मत भूलो कि तुम्हारा वैल्यू सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड बनने से नहीं बनता। और अगर तुम लड़का हो तो ये समझो कि सच्चा प्यार कंट्रोल नहीं करता, अप्रिशिएट करता है। सेल्फ लव का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, ये सर्वाइवल है और उससे भी ज्यादा आइडेंटिटी है। खुद को टाइम देना, अपने गोल्स पर फोकस करना, अपने अंदर की आवाज को सुनना, ये लग्जरी नहीं, ये एक जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़े होते हो तब कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है खुद को प्रायोरिटी देना। किसी के साथ चलना बुरा नहीं, पर अगर उस रास्ते में तुम्हें खुद को पीछे छोड़ना पड़े तो वो रास्ता तुम्हारा है ही नहीं। हर लड़की सोचती है कि कोई आएगा उसे पूरा करेगा, पर सच ये है तुम्हारे अंदर जो खालीपन है वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें किसी की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो तुम्हें चाहे, तुम्हें खुद को इस तरह बनाना है कि दुनिया तुम्हें न चाहे तो भी तुम हिलो नहीं। जब तुम किसी से इसलिए जुड़ती हो कि तुम अधूरी हो तो वो रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। आज की दुनिया तुम्हें सिखा रही है कि प्यार ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई ये है अगर तुम खुद को खो बैठी तो जो भी बचेगा वो तुम्हारा नहीं होगा। तुम चाहती हो कोई तुम्हें टूटते वक्त संभाले, लेकिन पहले ये तय करो तोड़ कौन रहा है, वो प्यार या तुम्हारी उम्मीदें। प्यार गलत नहीं है, लेकिन खुद को मिटा देना ये सबसे खतरनाक नशा है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार खुद से शर्मिंदा कर रहा है तो शायद तुम प्यार में नहीं एक जाल में हो। तय करो खुद को पाना है या किसी और में खो जाना है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ महसूस करवाया तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। कमेंट में अपनी कहानी, सवाल या बस दिल की बात लिखो, क्योंकि कई बार लिख देना भी खुद से जुड़ने का पहला कदम होता है। और अगर तुम्हें लगा कि काश ये वीडियो मैंने पहले देखा होता तो किसी और को भी बचाने का मौका दे दो। इस वीडियो को उसी दोस्त, बहन या भाई के साथ शेयर करो जो शायद आज उसी ट्रैप में फंसा है जिससे तुम बाहर निकल रहे हो। हर शेयर सिर्फ शेयर नहीं है, किसी की आंखें खोलने वाला एक सच्चा आईना हो सकता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जब हम बोलेंगे तुम्हारा माइंडसेट फिर से रीराइट होगा। लाइक करो ताकि ये एल्गोरिदम नहीं तुम्हारा ट्रूथ फैलाए। और याद रखो, साइलेंट रहने से ज्यादा पावरफुल है सच को फैलाना।